अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एडवोकेट मलिक इरफान आपसे एक न्यू टॉपिक में एक न्यू वीडियो में मुखातिब हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो गेन टैक्स के हवाले से है। गेन टैक्स में बेसिकली एक चेंज आ चुका है, आपके नॉलेज में लाना है, क्योंकि मोस्टली जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं वो अक्सर हमारे साथ इसके ऊपर बहुत सारी बहस करते हैं कि जो गेन टैक्स है वो बेसिकली हमारे ऊपर एक ऐसा बर्डन लगा दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं उसमें वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि 236C का जो टैक्स है जो कि इन एडवांस लिया जाता है आपसे, तो वो वाला जो टैक्स है वो कहते हैं कि ये हम ऑलरेडी गेन टैक्स पे कर चुके हैं, तो फिर हमारे ऊपर फर्दर कोई गेन टैक्स बनता नहीं है। तो 236C का जो टैक्स है उसको वो बेसिकली गेन टैक्स ही समझ रहे होते हैं। तो ये वाली एक जो कन्फ्यूजन है इसको दूर करने के लिए आज मैं इसके ऊपर आपको इन डिटेल समझाऊंगा कि बेसिकली गेन टैक्स की जो पहले स्लैब्स थी वो क्या थी और अभी जो चल रही हैं वो क्या हैं। तो अभी जुलाई 2024 के बाद जो है गेन टैक्स को फिक्स कर दिया गया है और वो कर दिया गया है 15%, चाहे आपका फ्लैट है, चाहे आपकी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, चाहे आपका प्लॉट है। तो सब के लिए टाइम की कोई लिमिट नहीं है और ना ही इसके ऊपर कोई जो पहले होता था कि प्लॉट के ऊपर और स्लैब लगती थी, फ्लैट के ऊपर और लगती थी और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के ऊपर और लगती थी, और टाइम ड्यूरेशन भी था जो कि मैं आगे आपको जाके बताऊंगा। तो वो वाली सारी स्लैब्स को ख़त्म करके अभी 15% लगा दिया गया है। तो 15% जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। तो मोस्टली जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि बेसिकली पहले तो ये एडजस्ट हो जाता था, ये भी उनका एक कंसर्न होता है, तो अब ये एडजस्ट क्यों नहीं हो रहा। तो इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, तो ये एडजस्ट इसलिए नहीं हो रहा। पहले जो था वो 3%, लाइक आप अगर एक्टिव टैक्स पेयर हैं, फाइलर हैं, तो आपके ऊपर 3% 236C का टैक्स लगता है, और अगर आप गेन टैक्स का हिसाब लगाएं तो वो 15% है। तो ये जो बीच में 12% का डिफरेंस है तो ये एडजस्ट नहीं होता, तो वो ये फिर कहते हैं कि पहले क्यों एडजस्ट हो। और दूसरी बात ये है कि जो टाइम था उसमें, क्योंकि उसमें मिनिमम 2.5 भी है, 2.5% जो है वो 3 में एडजस्ट हो जाता था, तो इसलिए उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। सो इस वक्त जो है वो एडजस्ट नहीं होता, तो वो ये कहते हैं कि बेसिकली पहले एडजस्ट हो जाता था तो ये एडजस्ट क्यों नहीं होता। तो इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए फर्दर मैं आपको बता देता हूँ कि जो जुलाई 2024 है इससे पहले जो टैक्स लगता था गेन टैक्स, वो प्लाट के ऊपर मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट की भी बता देता हूँ। प्लाट के ऊपर जो जुलाई 2024 से पहले लगता था, अगर विद इन 1 ईयर आपने वो प्लाट लिया और फिर बेच दिया तो वो 15% लगता था, और विद इन 1 to 2 ईयर अगर आपने उसको बेच दिया तो 12.5% लगता था, और इसके बाद 2 to 3 ईयर में आपने अगर बेच दिया तो वो 10% लगता था गेन टैक्स। जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके ऊपर लगता था, मतलब जो प्रॉफिट वैल्यू है, लाइक आपने अगर प्रॉपर्टी है आपकी 10 लाख की और उसके ऊपर आपका जो प्रॉफिट है वो आ गया आपको 2 लाख, तो फिर गेन टैक्स के ऊपर जो टैक्स की जो परसेंटेज है वो उस जो बीच में प्रॉफिट है उसके ऊपर लगेगी। और इसकी वो एवेल्यूएशन इस तरीके से FPR करता है कि जो बेसिकली आपने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू, तो उसके हिसाब से जो नेक्स्ट आपने जो उसमें बेचा है तो उसकी जो दरमियान में जितना भी रेशो होती है उसको गेन टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, उसको कंसीडर किया जाता है। तो इसके बाद फिर 4 to 5 ईयर जो है वो 5% है, और 5 to 6 ईयर है 2.5%, और 6 के बाद फिर ये है कि फिर ये एग्जेम्प्टेड हो जाती थी। इस तरीके से जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है वो 4 ईयर के बाद एग्जेम्प्टेड हो जाती थी, और जो फ्लैट है वो 2 ईयर के बाद एग्जेम्प्टेड हो जाता था, उनके ऊपर फर्दर कोई टैक्स नहीं लगता था। बट अभी जो इन्होंने कर दिया है वो 15% सबके लिए फिक्स कर दिया है। टाइम पीरियड और जो इसमें प्रॉपर्टी की नेचर है उस सब को उन्होंने ख़त्म करके 15% कर दिया है। तो 15% जो एक बहुत बड़ा नंबर है इस हवाले से 2.5% के हिसाब से या 5% के हिसाब से, तो ये वाला जो गैप है ये अक्सर जो है ना क्लाइंट्स को समझ नहीं आता, और ये थोड़ा क्योंकि अब स्लैब चेंज हुई है तो इसलिए इसको समझना डिफ़िकल्ट भी है। और क्योंकि बेसिकली आपको जो प्रॉफिट है जब वो मिनिमम होता है तो एक जेन्युइन सी बात है कि जो क्लाइंट है
या जिसकी इन्वेस्टमेंट की हुई है या एंड यूज़र है, तो वो जब ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करता है तो इसके ऊपर वो फिर जब अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है और फिर टाइम ड्यूरेशन वगैरह उसको भी देखता है, तो फिर उसको फर्दर जो है प्रॉफिट नहीं बचता, तो वो इसके ऊपर उसका कंसर्न रहता है कि बेसिकली मुझे तो कुछ नहीं बचा। टैक्स के हवाले से, टैक्स के हिसाब से FBR ही सब कुछ ले गया है। पहले ऑलरेडी ख़रीदने के ऊपर जो इतने टैक्सेस लगे थे और अभी बेचने के ऊपर भी इतने टैक्सेस हैं कि मुझे कुछ नहीं बचा। इसका जो एक्चुअल बेनिफिशरी है ना रियल मीनिंग में, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या FBR है। तो इस हवाले से फिर गेन टैक्स जो है अब 15% लग गया है, तो फर्दर आपने जितनी भी कैलकुलेशन करनी है गेन टैक्स की वो 15% के हिसाब से लगनी है। और कीप इन माइंड ये एडजस्टेबल भी अब नहीं रहा, क्योंकि डेफिनेटली अब रेशो इतनी ज़्यादा है तो उस हिसाब से ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि ये 15% है, तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, तो इसके हिसाब से देखिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।